स्क्रीन आ गया। यस सर, यस। हाँ, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा विषय है वो है आपकी सेकंड इनकम। और इससे बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति सुबह शाम जो है, हमने पिछली बार देखा कि हमने जीवन में पैसे क्यों कमाने चाहिए। तो ये सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको पैसे क्यों कमाना चाहिए। ठीक है, तो आपकी सेकंड इनकम क्या है और वो किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो हमारी सेकंड इनकम है रिटेलिंग, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट इनकम है, ठीक है, संसार में 95% लोगों की सिर्फ सिंगल इनकम होती है, जिसके कारण वो गरीब रहते हैं या मिडिल क्लास या पुअर क्लास में रहते हैं। अमीर लोग जो है उनका सेकंड इनकम रहता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट इनकम क्या है? आपका जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हो ब्यूटिशियन के तौर पे, आप जो भी काम करते हो, तो वो आपकी फर्स्ट इनकम है। ठीक है, आपका जो सेकंड इनकम है वो है रिटेलिंग इनकम, जिससे आपका जो है बिजनेस को ग्रोथ मिलता है, एक नई जान मिलेगी। रिटेलिंग आपका सेकंड इनकम है। ठीक है, एक और भी इनकम है, थर्ड इनकम भी हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को सिखाओ, वहाँ पे कोई क्लास करते हो दो चार लोगों को, तो वो आपकी थर्ड इनकम है। चौथी इनकम क्या है? कि कंपनी के ब्रांड पार्टनर प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन करके इसको आगे बढ़ाने में मदद करना, ये आपकी चौथी इनकम हो सकती है। आज हम सिर्फ सेकंड इनकम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस एंड पावर ऑफ सेकंड इनकम। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, पावर क्या है? पहला, एक्स्ट्रा कैन चेंज मैनी थिंग। एक्स्ट्रा जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। जैसे कि रॉक सॉलिड रिटायरमेंट। अगर मैं बोलूँ कि अच्छे से अच्छा ब्यूटिशियन भी जो है वो अच्छे रिटायरमेंट नहीं है उनका, मेरा ऐसा मानना है शायद 1% ब्यूटिशियन होगी जो रिटायरमेंट के तौर पे उनके पास अकाउंट्स के अंदर 5 लाख रुपया मुश्किल से होगा, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचता है, क्योंकि जितना आता है उतना चला जाता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट जो प्लानिंग है, अगर कोई एक्स्ट्रा कमा रहा है, आपका जो बिजनेस से इनकम हो रही है उससे आपका पार्लर चल रहा है, घर चल रहा है, छोटे मोटे काम जो आपके निपट रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, एक छोटी सी बात, 20,000 रुपया अगर आपने 15 साल के लिए एसआईपी कर ली, ठीक है, तो ये आपको 1 करोड़ों में आंकड़ा चला जाएगा। और आप बहुत ही शानदार, अपने सपने में नहीं सोचा होगा, जीवन भर याद रखेंगे, उतना आपका दौलत कॉर्पस खड़ा हो जाएगा। ठीक है, यू कैन मैनी यू कैन हैव। और दूसरा, यहाँ पे मैंने देखा है लोगों में कि लोगों को ना रातों रात चाहिए, एक झटके में। देखो, संपत्ति कभी एक झटके में खड़ी नहीं हो सकती, वो टुकड़ों में ही खड़ी होती है। यू कैन हैव योर ओन पार्लर। अपना पार्लर बना सकते हो। आज आपके पास पार्लर नहीं है, कल आपके पास पार्लर हो सकता है। चेंज कलर, अपने पार्लर में कलर चेंज करना है। फर्नीचर का खर्चा है आपका, कुर्सी आपके पास सिर्फ एक है, उसको दो करनी है, तीन करनी है, चार करनी है। ठीक है, तो कई बार लोगों को पास सिर्फ एक चेयर होती है, वो दो चेयर का डेयरिंग नहीं करता है। लेकिन बताऊं, जैसे चेयर होगी तो बिजनेस अपने आप बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे वो अपने आप। तीन है तो तीन के हिसाब से बढ़ता जाएगा। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव प्राप्त किया है। मेरे पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था, तो उसके हिसाब से था। फिर धीरे धीरे मैंने दो कंप्यूटर किए, फिर तीन कंप्यूटर किए। तो बच्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और कोई भी कंप्यूटर खाली नहीं रहता था। मैं बहुत डरता था दूसरा कंप्यूटर लाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे किराया पे मैंने शुरुआत की थी। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2000 साल की। ठीक है, तो आपको छोटे मोटे खर्चे, आपके पार्लर के फर्नीचर का, या कुछ भी आपको वैनिटी वैन लानी है, या कुछ भी अपने बिजनेस को, आपको पता है कि एक दो चीज़, खर्चे दो किस्म के हो। एक होता है खर्चा जो कभी वापस नहीं आता है, वो खर्चा है। पगार कभी वापस नहीं आता है, लाइट बिल कभी वापस नहीं आता है ओके। लेकिन इन्वेस्टमेंट है, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमारे साथ काम करते हैं। और उसका फायदा ये होता है इन्वेस्टमेंट का, कि वो हमें रिटर्न देता है। जैसे बैंक में एफडी किया तो रिटर्न देता है। तो खर्चे, एक अच्छे खर्चे, एक बुरे खर्चे। अच्छे खर्चे वो है जो आपको धनवान बनाते हैं, और बुरे खर्चे वो है जो रिटर्न नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपके सपने पूरे होते हैं, फुलफिल योर ड्रीम्स, हेल्प टू योर फैमिली, अपने फैमिली को मदद कर सकते हो। बैंक ओनली 6% ब्याज देता है, लेकिन यहाँ पे रिटेलिंग में आपके पास अप्रोक्स सारे बेनिफिट उठाते हो तो 50% के करीब करीब आपके पास जो है। गोल्ड में डालोगे तो 9 पर
मैंने इतिहास देखा है, गोल्ड का जब से शुरू हुआ आज दिन तक सिर्फ 9% ही ग्रोथ होता है गोल्ड में। ठीक है। म्यूचुअल फंड में बात करूं तो 12, 15, 18 या अच्छे से अच्छा शायद 20%। लेकिन भाई साहब, रिटेलिंग का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। सबसे खतरनाक घातक हथियार है रिटेलिंग। 50% मार्जिन है आपके पास, 50%। अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपने 25,000 इन्वेस्टमेंट करके गेम रिटेलिंग करी है, तो साल का कितना परसेंट रिटर्न आप पा सकते हो मालूम है? अगर सोचो 50% है तो साल का 600%, 600 टका ब्याज। दुनिया की कोई भी बैंक नहीं दे सकती, म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता, गोल्ड नहीं दे सकता। किसी का माई का लाल का हिम्मत नहीं है कि 600% ब्याज दे दे आपको। और हम लोग क्या करते हैं? तुम भी करते रहते, 25,000 रुपये को अकाउंट में डाल रखे हैं, और बस आपको मालूम है कि आप बेच सकते हो, आपका धंधा सामने है, तो घबराओ मत। कम से कम इतना तो डेयरिंग करो। लोगों ने खरबों रुपया लेके डेयरिंग करते हैं। तो बिजनेस किया, रिटेलिंग करना है आपको, तो कम से कम ज्यादा नहीं, जितना पैसा आपको महीने का टर्नओवर करना है, जैसे मेरी इच्छा है तो 50,000 रुपये मंथली टर्नओवर करना है रिटेलिंग से, तब कम से कम 25,000 तो दाव पे लगाओ। तो महीने में 2 बार आप इसको घुमा सको। ठीक है। तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का कोई अगर कोई रिटर्न मिलेगा आपको तो रिटेलिंग में मिलेगा। ज्यादा पैसों को चुमिया मत करो, क्योंकि वो बढ़ने वाला नहीं है। बैंक में रखोगे तो 10 साल में 25,000 का 50,000 होगा, और वो भी सरकार टीडीएस काटेगी, और बहुत बहुत कुछ होगा। पता नहीं आपके हाथ में कितना आएगा। सबसे पैसे कमाने का मेरी नज़र में अगर कोई सबसे शानदार, और ये मौका सबके बस में नहीं होता है, जैसे मैं एज ए डायरेक्ट होने के बावजूद भी ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप फील्ड में हो, आप एकदम मैदान में हो, टच पे हो, ग्राउंड लेवल पे हो, इसलिए आप कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन पे हो। ठीक है। ये सबके नसीब में नहीं होता है, तो आपके नसीब में है, तो इसको दिल से करे। ये इसकी वैल्यू को समझे कि रिटेलिंग जो है बहुत आपके जीवन में मायने रखता है, और आपके जीवन में खूब सारे द्वार खोल देगा। ओके, फर्स्ट यू हैव टू सेट योर माइंड, इट्स योर राइट्स। पहले तो अपने दिमाग को सेट करना पड़ेगा कि ये मेरा अधिकार है जो आप जाने देते हो। डोंट इग्नोर और अफ्रेड। बहुत सारे ब्यूटिशियन और हेयर आर्टिस्ट और सैलून वाले को मैंने देखा है, वो बस बिजी है, बस बाल काटे जा रहे हैं या वो सर्विस देते जा रहे हैं, लेकिन वो बिजी है। लेकिन वो नहीं देख रहे कि मेरी ही इसी प्रीमाइसिस में सब कुछ सेम लगने के बाद मेरी एक सेकंड इनकम खड़ी हो सकती है, और उसको ये करना चाहिए। हो सकता है उसके उसके कुछ पर्सनल दुख हो इस चीज को लेके, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए दुख और सुख दोनों साथ में चलते हैं। जो भी आप सुख का चुनाव करते हो, तो दुख उसका चुनाव साथ में आता है। ठीक है। तो कंसर्न क्या है कि पहले अपने दिमाग को सेट करना पड़ेगा कि यस मुझे करना है, और ये मेरा अधिकार है, और इस अधिकार को आप जाने मत दो। ठीक है। और कभी इग्नोर मत करो। अरे रिटेलिंग मैं नहीं करती, ये मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचती। ये सब बातें जो है आपको करोड़ों का नुकसान करवा सकती है, और ये सोच से आपको कभी कुछ फायदा नहीं होगा, भला नहीं होगा आपका। और आपको नहीं मालूम है कि आपके जीवन में आप एक्चुअली रिटेलिंग को नहीं, लेकिन अपनी किस्मत को मना कर रहे हो। ठीक है। इग्नोर और अफ्रेड। कुछ लोग डरते हैं कि सर मैंने कभी रिटेलिंग नहीं की जिंदगी में, मैंने आज तक कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। नहीं सोचा है तो सोचो। रिटेलिंग से सच में आप अपने जीवन में बहुत बड़ा फायदा करवा सकते हो। इसलिए पहले मेकअप माइंड करो कि मुझे रिटेलिंग में, आज मैं जीरो हूँ लेकिन कर में हीरो हूँ। ठीक है। मैं इसमें मास्टरी लेके आऊंगा, सीखूंगा, इसको समझूंगा। और सीखोगे और करना शुरू करोगे तो कुछ ही दिनों के बाद आपकी जबरदस्त मास्टरी आ जाएगी। इसलिए न डरिए, न इग्नोर करिए, ये आपका अधिकार है। ठीक है। पीपल ट्रस्ट ऑन यू, और ये इसलिए आसान है क्योंकि लोग आप पे भरोसा करते हैं। जो भी सलून पार्लर लोग के लोग हैं, वो, अगर आप ये बोल दो, जैसे एक डॉक्टर बोलते हैं कि ये गोली अच्छी है, तो फिर हम ज्यादा नहीं सोचते। एक टीचर बोल देता है कि ये स्कूल अच्छा है, तो फिर हम ज्यादा नहीं सोचते। ठीक उसी तरीके से जब आप एक ब्यूटिशियन बोल देता है, ठीक है, एक सलून पार्लर वाले लोग बोल देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये सबके हिस्से में नहीं होता, ये सबके नसीब में नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का भी आपको बेनिफिट होना चाहिए। भी मास्टर इन सेलिंग, आपको मास्टरी लेके आनी है, बेचने की कला, सेलिंग की दुनिया को समझना है। हम मॉर्निंग स्कूल में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको सिखा रहे हैं, एक एक टुकड़ों में सिखा रहे हैं। दुनिया का सबसे प्रिय सब्जेक्ट है सेलिंग। जो व्यक्ति सेलिंग में मास्टर बन गया वो संसार में कभी भी भूखे नहीं मर सकता, और वो अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखता है। दुनिया से सबसे नायाब स्किल में से सेलिंग स्किल है। पृथ्वी पे दो ही लोग हैं, बनाने वाले और बेचने वाले।
या तो तुम बनाने वाले बन जाओ या बेचने वाले बन जाओ, दो में से एक, बीच में मत रहो। ठीक है। और सेलिंग से बैलेंस शीट में पैसा आता है, खरीदने से पैसा जाता है, लेकिन मानवीय स्वभाव है, खरीदने में मजा करता है। ठीक है, खरीदने में बहुत मजा आता है, बेचने में उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। लेकिन गेम जीवन का उल्टा है, बेचोगे तो पैसा आएगा, उसमें मजा लेके आओ। ठीक है। एग्जाम्पल, डॉक्टर आज बड़ा बड़ा डिग्री लेता है, हॉस्पिटल बनाता है, 10-15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है, फिर इसके बाद छोटी सी मेडिकल स्टोर अपनी डालता है अंदर, उसको कोई शर्म नहीं है। एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में से कहाँ कहाँ से कमाता है, जैसे अपना हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, वहां से वो कमा रहा है। इसके बाद वो कमा रहा है, जो आप रिपोर्ट्स निकालते हो ना, उसमें भी उनका सेटिंग होता है, परसेंटेज होगा कि भाई मैं तेरे यहाँ बंदे भेजूंगा भाई साहब, तो मेरे को शाम को बता देना, मेरे को 10% दे देना या जो भी है। तीसरा, कहाँ अपना मेडिकल स्टोर अंदर अंदर डाल देता है। चौथा, उसी हॉस्पिटल में वो अलग अलग रूम से पांचवा वो रेस्टोरेंट खोल देता है, आपको जो खाना है खाइए। मतलब आजकल हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं रहा है, लेकिन वो सारी, वो 10-15 जगह से उसको एक इनकम का फ्लोर है, तब उसकी करोड़ों में कमाई हो रही है। और आप लोग क्या बोले, नहीं नहीं नहीं, मने ना फावे, मने ना फावे, अरे क्या ना फावे, पैसा कमाने का बात है, फाने का क्या और ना फाने का क्या, जब भी मौका मिलता है हाथ मारो भाई। ठीक है। और आप कर रहे हो तो आपके पास 2-3 सोर्स है जहां से आप पैसे कमा सकते हो, पैसे बनाओ, अच्छे पैसे बनाओ। यूज ऑफ योर नेटवर्क फॉर मल्टीपल पर्पस। अब बड़े बड़े जो लोग हैं, वो अपने एक ही नेटवर्क का मल्टीपल उपयोग करते हैं। जैसे टाटा है, तो उसी समाज में 130 करोड़ की अगर हिंदुस्तान की जनता है, उसी को नमक भी बेच रहा है, उसी को वो कॉफी बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, दुनिया की तमाम चीजें वो बेच रहा है, सारी चीजें बेच रहा है वो। ठीक है। एक सेकंड, किसी का माइक लग चालू है, नहीं है, अभी बंद हो गया। तो वो दुनिया की तमाम सारी चीजें उनको वो बेच रहा है, उनको कोई शर्म नहीं, पानी बेच रहा है, शाक भाजी बेच रहा है, नेटवर्क सेम ही है। तो आपने मेहनत करके 300 लोगों का जो नेटवर्क बनाया है, तो आपको उसका मल्टीपल यूज करना चाहिए आपकी सर्विस के लिए, तो आप पैसे कमाओ। लेकिन दूसरे कौन से तरीके, जो आपके आपने जो नेटवर्क बनाया है, वो जीवन भर आपका नहीं रहेगा, वो मूव होता रहेगा। तो आपको इसको किस तरीके से मल्टीपल इनकम सोर्स बिठा सकते हो, तो रिटेलिंग इज वन ऑफ देम। ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ योर वीआईपी कस्टमर। आप अपने अगर शुरू कर रहे हो, अगर आप आज शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप है अपने वीआईपी कस्टमरों का, 300 में से आप 15 कस्टमर ऐसे हैं जो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, या 20 कस्टमर ऐसे हैं जो आप बोलते हो तो वो बस आपको भी पता है और उनको भी पता है कि ये मेरे से गलत नहीं कर सकती। दूसरा, कि आप उनको वो ऐसे वीआईपी कस्टमरों का एक लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद अगर आपको इसको ढंग से करना है, सही ढंग से, तो प्रोग्रेस चार्ट ले लीजिए, अपने सीनियर को बोलिए कि सर प्रोग्रेस चार्ट क्या है, वो मुझे दीजिए। वो किताब है, वो आपको देगा जिसमें आप ये सारा डाटा भर सकते हो, उसका अलग से हम सेशन लेंगे। तो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर नाम भर सकते हो। दूसरा, मेक ए किट्स ऑफ 1000 to 1500, 1000-1500 की एक मन में किट बना लो। अभी हमें कस्टमर सेंट्रिक होके सोचना है कि कस्टमर को अपने घर पे क्या चाहिए, कि भाई उसको दो टूथपेस्ट दे दो, एक शैम्पू दे दो, एक स्पा दे दो, एक फेस वॉश दे दो, और विंटर चल रहा है तो बॉडी बटर दे दो सीजन के हिसाब से। ऐसा करोगे तो लगभग ये साबुन भी साथ में दे सकते हो। तो भाई ये मुश्किल से 1000-1500 का ये सामान है, आप नहीं दे रहे हो, इसलिए वो डीमार्ट से ला रहा है, या अपने बगल मेडिकल स्टोर से ला रहा है, या अपने वो जो भी बड़ा स्टोर नजदीक में है छोटा मोटा, वो वहां से वो परचेज करके ला रहा है, क्योंकि वो कस्टमर को, आप अपने कस्टमर को अपना नहीं समझते, और इसीलिए वो बाहर से लेके आ रहा है। आप सिर्फ अपने सर्विस तक ही अपने उसको अपना समझते हो, उसमें उसको अपना नहीं समझते हो, इसलिए वो बाहर से लेके आ रहा है, बस इतना सिंपल बात है। आप उसको अपना समझो। और एक किट जैसा एक बना दिया, छोटी सी किट जैसा, कि मुझे हर व्यक्ति को एक किट दे देनी है, ये उसके घर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। मेक ए हैबिट टू टॉक टू ऑल कस्टमर। आपको एक आदत बनानी होगी कि हर कस्टमर को मैं बात करूंगा। सिर्फ बात करने से ही आपका इनकम शुरू हो जाएगा, बात नहीं करने से तो कभी नहीं होगा। बात करने से बात बनती है, बात नहीं करने से तो नहीं ही बनेगी। तो ये चीज का ध्यान रखना है, एक आदत बना लेनी है कि मेरे को हर कस्टमर को बात करना है। कैसा लगेगा, मैं कैसा दिखूंगी, ये सब नहीं सोचना है। मैं कस्टमर को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ, मैं कस्टमर को वो चीजें देने की कोशिश तो नहीं कर रही हूँ जिसको वो पसंद चाहिए नहीं करती, या नहीं चाहिए। ये आपका विषय नहीं है, नहीं चाहिए, ये फैसला उसको करने दो। आपका आपका फर्ज ड्यूटी इतना है कि बात करो, बात करोगे तो बात बनेगी। तो 30 तरीके से आप रिटेलिंग कर सकते हैं।
मैं अब वो तरीके के ऊपर जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा अभी जो भी डिस्कस किया वो रिटेलिंग का पावर, रिटेलिंग की ताकत के बारे में बताया। अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले तो आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, नहीं है तो छपवा लो। और आपका अपना पार्लर का एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, और उसको बांटना है मैक्सिमम लोगों तक। आपकी जेब में, आपके पर्स में हमेशा रहना चाहिए। कहीं भी घूमने जा रहे हो तो कस्टमर तुम्हें कहीं भी मिल सकता है, तो उसी टाइम पे एक अच्छी इंप्रेशन गिरती है। तो अपने पास 24 घंटे के लिए कभी भी, देखो मेरे को कवर बहुत कुछ करना है, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो धनाधन याद रखिए कि आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। कस्टमर तुम्हें कहीं भी मिल सकता है, इसके लिए विजिटिंग कार्ड होना बहुत जरूरी है। दूसरा, वन वे विजन बोर्ड। कि बहुत सारे लोगों के मतलब सलून और पार्लर में आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से डिजाइन किया गया। वन वे विजन क्या होता है, ऐसा स्टिकर होता है, ये 50 रुपये स्क्वायर फीट के करीब करीब आता है। तो ये क्या होता है कि अंदर से आपको बाहर दिखता है सब कुछ 100%, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता, बाहर उसको चित्र दिखाई देता है। ठीक है। तो ऐसी डिजाइन भी आपको, आप अपना नाप दे दोगे, आपकी जो विंडो है या ग्लास है, आप देखो ये इसको, तो पब्लिक की ब्रांडिंग होती रहेगी। देखिए आप ये इसको देखिए तो उस, अब ये बिल्कुल सीढ़ियों के बगल में ग्लास है। अब ये ग्लास को अंदर से, आप अगर इसको बाहर एक विनाइल लगा दिया, वन वे विजन लगा दिया, तो बाहर से उसको एडवर्टाइज हो जाएगी और आप अंदर से बाहर देख सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है वन वे विजन करवा सकते हो। डिजाइन आप नाप दे दोगे तो डिजाइन में भी हम लोग हेल्प करते ही हैं। और बहुत सारी डिजाइन तैयार होके आपके लॉगिन में डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो वहां है। और छोटी मोटी चाहिए तो आप कंपनी में केयर से मेल करके भी मंगवा सकते हो। ठीक है। लेकिन थोड़ा धीरज के साथ, तुरंत का तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए। डिजाइनिंग का बातचीत है, मिलेगा जरूर। पार्लर, तीसरा, पार्लर पे क्या क्या कर सकते हैं। तो पार्लर के ऊपर, यूज प्रोडक्ट इन योर पार्लर। आपको अपने पार्लर में अपनी प्रोडक्ट यूज करनी है। जहां भी नजर, अगर आप शैम्पू कर रहे हो, कंडीशनर कर रहे हो या फेस वॉश कर रहे हो, तो जो भी हमारी ऑक्सीजन की प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम यूज करना है। जैसे कि आपने बस एक फेस वॉश खोल दिया, जो भी आ रहा है उसका सिर्फ आप फेस वॉश करके आपने उसको, बस उसको फेस वॉश फ्री में करवाया अपनी तरफ से, होगा क्या, उसको रिजल्ट आएगा, वो दिखेगा यार बढ़िया है, चमक रहे हो आप। ठीक है। तो वो बोलेगा ये फेस वॉश क्या है, मुझे भी ये फेस वॉश चाहिए। तो इस तरीके से आपका सेल्स बढ़ेगा। अगर आपने एक फेस वॉश में से 100 लोगों का मुंह साफ किया है, ठीक है, फेस वॉश किया है, तो 100 में से लगभग हो सकता है कि 50 लोग अगर ले लेते हैं इस प्रोडक्ट को, तो अपनी प्रॉफिट गिन लो, आप लॉस में नहीं हो। ठीक है। याद रखिए, अगर आपको गर्मी चाहिए तो लकड़ा पहले जलाना पड़ता है। कुछ लोग ये सेटिंग में रहते हैं कि गर्मी पहले मिल जाए बाद में मैं लकड़ा डालती हूँ, ऐसा नहीं होगा। लकड़ा पहले डालना पड़ेगा, तब उसमें से ताप निकलेगा, तब आपको गर्मी मिलेगी। ठीक है। तो मेक ए प्रोडक्ट ऑफर विथ सर्विस। आप अपने प्रोडक्ट जो है और आपकी जो सर्विसेज है उसके कंबाइन कर सकते हो। जैसे 500 रुपये का आपका फेशियल है, लेकिन अगर आप मेरे को 1000 रुपये का, अगर आप कॉम्बो में आते हो तो 1000 रुपये में आपको ये वाला एडवांस फेशियल मिलेगा, और साथ में आपको ये 300 रुपये का या 400 रुपये की गिफ्ट जो है आपको मिलने वाली। गिफ्ट कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है हमारी। अच्छा, प्रोडक्ट ऐसी है, अब वो तो आपको ऑफर में मिल रहा है। आप ब्यूटिशियनों को जो कंपनी ऑफर दे रही है, सलून पार्लर को जो कंपनी ऑफर दे रही है, वो तो आपको बड़े सस्ते में आ रहा है। तो आपका एक्चुअली खर्चा 400 नहीं है, आपका सिर्फ 200 है। लेकिन इस बहाने कस्टमर क्या सोचता है, यार ये कॉम्बो मैं ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है, इसमें बेनिफिट मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। आपको कस्टमर की साइड से सोचना भी आना चाहिए, हमेशा अपनी तरफ से मत सोचो। कस्टमर की तरफ से भी देखो, विन विन कैसे होगा, उसको भी मजा आए, तुमको भी मजा आए। तो वो ऐसी सेटिंग करते रहना है। आपने सिर्फ 100 रुपया दिमाग चला के बढ़ा दी फेशियल से। अगर आप महीने की 100 फेशियल कर लेते हो तो 100 रुपया जो है वो 10,000 रुपया बन जाएगा। और आपका परसेंटेज में गिनोगे तो 100 रुपया, आपका 500 रुपये का 20% प्रॉफिट बढ़ा दिया आपने, 20%। और बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेटिंग करने पड़ते हैं, तब जाके पैसा बनता है। देखो धंधा, मेरे को तो ना बहुत कभी कभी, माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी 90% जो भी लोग बिजनेस करते हैं ना, उनको सिर्फ धंधा चलाना आता है, प्रॉफिट करना नहीं आता है। प्रॉफिट करना ना एक आर्ट है, एक कला है। बहुत कम लोग प्रॉफिट कर पाते हैं, बस चलाते हैं, बस चलाते हैं। प्रॉफिट क्या है मालूम नहीं, बस जिंदा रहना है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है।
मेक ए प्रोडक्ट ऑफर विद सर्विस। अपनी जैसे कि अगर आप थ्रेडिंग कराते हो तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। आप हेयर मसाज कराते हो तो आपका इतने का हेयर मसाज है, लेकिन साथ में ये फेस वॉश आ रहा है, ये हेयर ऑयल आ रहा है। अच्छा, मजे की बात क्या है, उसको वो प्रोडक्ट एक ही बार फ्री में मिल रहा है, अगली बार कहाँ जाएगा वो? उसको आदत लग गई है, तो वो दोबारा आपके पास आएगा और वो पैसों से लेके जाएगा। इस तरीके से आप अपना एक तो आपकी सर्विस का रेट, सर्विस से भी पैसा कमा लिया, और वो दोबारा आएगा तब भी आप कमाओगे। स्टिकर, हमारे कंपनी के स्टिकर से मैंने बहुत लोगों को, आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को स्टिकर घर पे आया है। तो उसका फेंकना नहीं है, वो एक कीमती चीज है, क्योंकि हर बार आप मूड में नहीं है, हर बार आप अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिकर तो चौबीसों घंटे बोलता रहता है। तो जब भी आपको मौका मिलता है तो स्टिकर लगा दो। स्टिकर लगाने में शर्म आ रही हो, आपका पार्लर बहुत शानदार है, तो उसको अपने पार्लर के स्टैंडर्ड के हिसाब से बना सकते हो, उसको फ्रेमिंग करके लगा दो, या उसको वन में विजन में लगा दो। डिजाइन चाहिए तो मिल जाएगा आपको, लेकिन बढ़िया सा एक मैसेज हो, ताकि वो कंटिन्यूस बोलता रहे, तुम्हारे लिए एक नए प्रोस्पेक्ट खड़े करता रहे। वो मार्केटिंग का, सेल्स का एक बहुत बड़ा तगड़ा हथियार है। ठीक है, यही नहीं, कंपनियां करोड़ों रुपया खर्च करती है, उसकी इफेक्ट के उसके बगैर कुछ चलता ही नहीं है। स्टिकर, लुक बुक आपका जो है, वो बाहर अगर लुक बुक पड़ी है, किताब पड़ी, तो लोग आगे इसको देखेंगे ये क्या है। वो उसको उसको अलाइनमेंट मिलता है कि जैसे मैं घुसता हूँ तो स्टिकर देखा, किताब देखा, प्रोडक्ट देखा, और ये बातें भी सुनी उसकी, तो वो चारों चीज आपको, वो हेल्प सेल्स को मदद कर देती है। डिजिटल पीडीएफ होना चाहिए, कोई ज़्यादा डिटेल में मांगता है तो तुरंत आप उसको दे सकते हो, तो आपके पास सारे डिजिटल जो प्रोडक्ट, एमआरपी वाला, डीपी वाला, ठीक है, ज़्यादातर एमआरपी ही की ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारे डिजिटल जो भी है फॉर्म है, वो प्रोडक्ट के आपके पास होने चाहिए। पार्टनर विद समवन नियर बाय। आप अपने नज़दीक में, जैसे मेरे पार्लर के बगल में कोई कोई दूसरा दुकान है, मेडिकल स्टोर है, या कपड़े का, छोटे कपड़े का व्यापारी है, कोई लेडीज़ है ना, तो उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो 50% मार्जिन आ जाता है, कूपन वूपन मिला के। तो आप उसको, अगर आप उसको 30% भी दे दिए तो बड़ी खुशी से वो बेचेगा। ठीक है, और 20% आपको वो पैसा आ रहा है, आपको अपने क्लाइंट का तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन जो सेटिंग मारा है बगल में आपने, वहां से भी 20% आ रहा है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आपके गले में पैसा गिरता रहेगा। कंपनी आपको चांस दे रही है, कंपनी आपको, ऐसी शायद ही कंपनी होगी जो सीधा ब्यूटिशियन को बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है। हमने आपको पूरी सत्ता दिया है, पावर दिया है, तो इसको यूज करो। ठीक है, तो किसी के साथ पार्टनरशिप करके भी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अब वो कौन हो सकता है आपके बगल में, वो आप देखो। ठीक है, ऑफर टू एम्प्लॉय फॉर सेल्स। अपने एम्प्लॉय को ऑफर दो। बहुत सारे लोग अपने एम्प्लॉय से काम तो करवाना चाहते हैं, वो चाहते तो है कि मेरा एम्प्लॉय मेरी प्रोडक्ट बेचे, लेकिन उसको बोलेगे तेरे को 10% दूंगा। अरे थोड़ा वजन डाल, आप जब हो, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अगर बढ़िया तरीके से, अगर आपने, आपके पास 50%, अगर एम्प्लॉय को 20% दे दोगे, तो उसके 20% में तुम्हें वो 30% दे रहा है। आप जब आपकी हाजिरी में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो पूरा ले लेना। लेकिन अगर आप किसी को, अगर सोचो कंपनी आपको पैसा ही नहीं देती, जो ऑफर हम आपके लिए लेके आए हैं, कितना बड़ा ऑफर, तब आप हमारे साथ जुड़े हो, तो आपको भी, अगर अपने एम्प्लॉय को भी आप उन बीच में उतारो, उनको टारगेट पे दो कि अगर आप जो भी बेचोगे मैं 20% आपका, मैं आपको दूंगी। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट घर पे अपने सोसाइटी में बेचोगे, आपको घर पे, अपने घर पे, एम्प्लॉय को बोल रहा हूँ, अपने घर के सोसाइटी में बेचोगे, तो तो मैं आपको 30% दूंगी। मेरी प्रीमाइसिस पे 20, लेकिन घर पे बेच के आएगी उसका 30, तो अपने को उसमें से भी 20% मिल रहा है। ठीक है, देखो, याद रखना, अमीर होने का सीक्रेट है, आप बड़ा बनना चाहते हो तो किसी को दे के बड़ा बन सकते हो, लेके तुम बड़ा नहीं बन सकते। तुम आज तक लेके लेते ही आए हो। बहुत अमीर बनना है जिंदगी में, तो तुम्हें कला प्राप्त करनी होगी, महारत हासिल करनी होगी। देना कैसे है? देना इस तरीके से है कि तुम्हारी झोली अपने आप भरती जाए। ठीक है, पार्टी प्रोग्राम, आप पार्टी प्रोग्राम भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक एज ए ब्यूटिशियन प्रोग्राम तो स्टार्ट कर दिया, तो मैंने अपने 25 कस्टमर को चाय पे, या उनको वड़ा पाव या समोसा या खमन नाश्ते जैसी पार्टी रखी और बुलाया। या उनको आप छोटी सी ये 1,000 रुपए की एक ऑफर भी बना सकते हो, उसको वन डे पिकनिक प्रोग्राम भी लेके जा सकते हो। किसको? कस्टमर को। अब तुम कस्टमर को लेके जा रहे हो या ब्यूटिशियन को लेके जा रहे हो, 1,000 रुपए में आप किसी को भी लेके गए वनडे पिकनिक में, लेकिन वहां पे आप क्या दिखाना है, क्या समझा रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में है। वो 2 घंटा आप कुछ भी चला सकते हो वहां पे। ठीक है, पार्टी, पार्टी प्रोग्राम, तो पार्टी करनी है वहां पे आपको,
मतलब छोटी सी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, तो वो कैसे करनी है आप अपने सीनियर से डिस्कस करके इसको अंदर और महारत हासिल कर सकते हो। लेकिन ये बहुत सुंदर और कारगर तरीका है, क्योंकि वहां लोग खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। लर्न टू स्पीक 5 लाइन ऑन ईच प्रोडक्ट। आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 5 लाइन बोलनी आनी चाहिए, जितनी भी प्रोडक्ट है। और दिमाग चलाओ, देखो हर घर के अंदर टूथपेस्ट जा सकती है, हर घर के अंदर अपना पेन ऑयल जा सकता है, हर घर में कोई ना कोई माँ बाप या बड़ी उम्र का आदमी है जो उसको जोड़ों में दर्द रहता होगा। तो हर घर के अंदर फेस वॉश जा सकता है, हर घर के अंदर हेयर ऑयल जा सकता है, हर घर के अंदर शैम्पू जा सकता है, हर घर के अंदर कंडीशनर जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो जा ही सकती है, वो लाने ही वाला है। अगर तुम नहीं दे रहे हो तो बगल से लेके आएगा, तो तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं। ठीक है, लर्न टू स्पीक, आपको सीखना है हर प्रोडक्ट पे 5 लाइन बोलना। और 2 लाइन तो कॉमन होती है सब में, ये बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, इसके जैसा कुछ नहीं, ये हाईली सेलिंग है। ये 5-6 लाइन तो आप कोई भी जगह पे, तो आपको सिर्फ 2 ही लाइन बस आपको रट्टा करनी है कि ये सैलिसिलिक एसिड है, ये हमारी स्किन को अच्छा करता है। समझ नहीं आया, तुमने ये डायलॉग लगा दिया तो भी तुम्हारी सेल हो जाएगी। बात को उसको कहाँ मालूम है, वो कहाँ सैलिसिलिक का एसिड, वो साइंटिस्ट है, उसको मालूम है। डोंट डिस्काउंट, तुरंत डिस्काउंट मत करो, डरो मत। आईफोन 1 लाख रुपए का है, अगर आप उसको तुरंत 30 हजार में बेचोगे तो लोगों को शंका हो जाएगी कि ये नकली है, ये कोई झूठा है, या इसमें ये है फलाना। तो आप आईफोन बेच रहे हो तो आप उसको सर मैक्सिमम 5% डिस्काउंट ही होगा। तो डिस्काउंट किसी भी जिंदगी में अपनी सर्विस हो या कहीं भी जब तुम आसानी से दे देते हो तो इसकी इज्जत कम हो जाती है, इसलिए आसानी से मत दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बनिए की तरह, एक एक, देखो देखो देखो, टुकड़ुक टुकड़ुक ऐसे। बेस्ट यूजर ऑफ प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट का तुम्हें सबसे शानदार यूजर बनना है। आपको प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तुमने चाय पी नहीं, तुम दूसरों को चाय का टेस्ट बता ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए चाय खुद पीनी पड़ेगी। पहले अपनी ही प्रोडक्ट का तुम्हें बेस्ट यूजर बनना है, ताकि तुम लोगों को अपनी भावनाओं को हम ट्रांसफॉर्म कर सके, ट्रांसफर कर सके। कोई मूवी तुमने देखी नहीं है तो तुम कैसे लोगों को बता सकते हो ये मूवी अच्छी है गलत है। इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस हर प्रोडक्ट का खुद एक्सपीरियंस करना है, तभी तुम दूसरों में वो अलग जगा सकते हो। पार्लर पे यूज गुड लाइन। ठीक है, आप अच्छी अच्छी लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हो कि इफ यू यूज दिस फेस वॉश, अगर आप ये हमारा फेस वॉश फेशियल के बाद यूज करोगे तो आपका ग्लो 15 दिन तक एक्स्ट्रा बना रहेगा, लंबे समय तक बना रहेगा। वो तुरंत ले लेगा, तुरंत। एक लाइन, एक डायलॉग आपकी सेल्स में बहुत बड़ा इजाफा कर सकती है कि आप हमारा ये फेस वॉश ले जाइए, आपको आपका ग्लो 15 दिन का है, इसकी जगह पे 30 दिन का हो जाएगा। और वाकई में इसको वो रिजल्ट मिलता ही है, क्योंकि उसकी पैम्परिंग होती है, स्किन की केयरिंग होती है, तो रिजल्ट बढ़ जाता है। लेकिन एक लाइन बोलने से आपको 100 रुपया मिलता है, सीधा ही। जो आप 1 घंटा कसरत किया उसका खाली 200-500 मिला, लेकिन एक डायलॉग का 100 रुपया मिलता है। मैंने क्या बोला था, या तो जिंदगी में बोलने की कला प्राप्त करो या लिखने की कला प्राप्त करो, आपको हमेशा फायदा करवाएगी। ओके, आफ्टर यूज दिस, आप ये यूज करोगे ना तो आपकी स्किन एकदम ग्लो हो जाएगी, आप ज्यादा यंगर दिखोगे। ऐसी ऐसी लाइनें लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसी लाइनों का भंडार होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर यूज दिस योर स्किन विल ग्लो, डू यू नो, आपको पता है पैराबिन क्या है? ठीक है, और इसकी इफेक्ट क्या है? पहले 5 मिनट उसके ऊपर भी बोल सकते हो। हाउ यू सिलेक्ट योर कॉस्मेटिक्स, आप अपनी कॉस्मेटिक को कैसे सिलेक्ट करते हो, प्रश्न पूछिए कस्टमर को। उसके पास जवाब ही नहीं है कि सर मैं तो जाता हूँ, लाल पीला लीला अच्छा लगता है उठा लेता हूँ, सुगंध अच्छी लगती है, टीवी में जो ऐड आता है ले लेता हूँ। तो उसको बोले ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रोडक्ट का सिलेक्शन बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। आपकी स्किन महंगी है, प्रोडक्ट नहीं, याद रखना। 10 रुपए के चक्कर में तुम्हारी 10 करोड़ की स्किन का वाट मत बैंड मत बजाओ, समझो। तो वो बोलेगा सही है। तो ये सारी बातें आपको पार्लर पे करनी है। कीप डेमो किट विद गुड कंडीशन, आपके पास एक डेमो किट होना चाहिए कि जहां से आप लोगों को डेमो कर सको, और वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। उसके चिथड़े उड़ गए, धज्जियां उड़ गए हैं तो बदल दो, दूसरा ले लो। लेकिन उसके ऊपर रहम करो, उसकी हालत अगर बिगड़ गई है तो उस पर रहम करके उसको बख्श दो, और नया इस्तेमाल करो, आप घर पर यूज कर लेना। चौथा है प्रोमोटेबल, कि आप प्रोमोटेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप आईडी कार्ड अपना कंपनी का है मंगवा सकते हो, टी शर्ट अपनी कंपनी से मंगवा सकते हो, और बहुत सारे लोगों के पास टी शर्ट पहुंच गई है। ठीक है, डिजाइन में भी डिफरेंट इन लेटेस्ट, कि ये डिजाइन डिफरेंट हो सकती है, तो आप इसका इस्तेमाल
कोई एग्जीबिशन अगर हो रहा है तो वहां पे लगा सकते हो, या भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर कोई बंदा खड़ा कर दिया आपके बगल में, तो ये दिमाग में होना चाहिए कब कहाँ से हाथ मारना है, तो ये आपको मालूम रहेगा। मैं आपको खाली रास्ते दिखा रहा हूँ कहाँ से करना है, हथियार कौन सा इस्तेमाल करना है, कब करना है, वो आप देखिए। मैं आपको आज सिर्फ तरीके बता रहा हूँ कि यहाँ यहाँ से आप रिटेलिंग कर सकते हो। लॉ ऑफ एवरेज, याद रखिए, जब आप पहली बार रिटेलिंग में उतरे हो तो लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। अगर मैंने 100 लोगों से बात करूंगा तो 40 लोग पॉजिटिव होंगे, 30 लोग नेगेटिव होंगे, और 30 लोगों को तो मालूम ये धरती पे क्यों है, वो तो बस जिंदा है, इतने कल शाम को मरे नहीं इसलिए वो जिंदा है। ठीक है, तो ठीक है, हमें कई बार निराश नहीं होना है कि सर मैंने तो शुरू किया रिटेलिंग, पहले ही 5 लोगों ने मना कर दिया। तो आप डाउन फील मत करो। आप 100 लोगों का आंकड़ा बनाओ कि मुझे 100 लोगों से बात करनी है। आप देखोगे सारे के सारे मना नहीं करेंगे, और सारे के सारे आपको हाँ भी नहीं करेंगे। ये तो सत्य है, कैसे हो सकता है? ठीक है, और नो शब्द से प्यार करिए, नो से डरिए मत। नो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अगर तुम ये कसम खा लो कि मैं अपने जीवन काल में 10,000 नो इकट्ठा करने वाला हूं, तो यकीन मानिए आपको 30-40 हजार हाँ भी मिलने वाली है। आज नरेंद्र मोदी 135 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन है, तो उसमें हो सकता है 50% 60% उसको हाँ बोल रहा है, लेकिन 40 करोड़ लोग उसको गाली दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, लेकिन उसका काम चल रहा है, क्योंकि उसकी उसी उतनी मात्रा में उसको हाँ भी मिल रही है। तो हमें नो से प्यार करना चाहिए, नो से डरना नहीं चाहिए। नो मिला ठीक है, उसको पर्सनली मत लो, पर्सनली मत लो। ठीक है, अगर मुझे किसी ने नो बोल दिया, समझो, तो वो मुझे ना नहीं बोला है, मेरी ऑफर को ना बोला है। चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? नहीं पीता हूँ भाई। सिगरेट पियोगे? नहीं पीता हूँ। उसमें बुरा लगाने की बात नहीं ये है। बहाना बंद रखने की तो आदत डाल दो, ये बच्चियां बड़ी होंगी, नहाने जाएंगी, थोड़ा ये नली निकालने की आदत डालो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो। अरेंज हर्बल प्रोग्राम एट ए पार्लर। आप अपने पार्लर पे हर्बल प्रोग्राम कस्टमरों के साथ अरेंज कर सकते हो, ये कस्टमर के साथ कर सकते हो। ठीक, पहले लिस्ट बना लो, 100 200 300 तुम्हारे पास कितने क्लाइंट है, और एक कसम खा लो कि 300 के 300 क्लाइंट में एक भी क्लाइंट नहीं बचेगा जिसको ये मैं बात ना करूं। ये होगा, आज नहीं तो कल होगा, और इसका रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, अरेंज हर्बल प्रोग्राम एट पार्लर। अपने पार्लर पे आप कभी भी कस्टमरों के साथ, चाय नाश्ते के साथ ऐसी बातें कर, वहाँ धंधे की बात नहीं होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट को कैसे चूज करना चाहिए, पैराबिन क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, वो सारे डिस्कस आप कर सकते हो। ठीक है, इवेंट इन पार्टनरशिप विद, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके भी सेटिंग कर सकते हो, पार्टनरशिप। अब कोई, जैसा ये देखो, इंजीनियरिंग का प्रोग्राम था, मैं और धर्मेश्वर वहां गए थे। आप देख रहे हो बीच में ऑक्सीजन का लोगो है। तो मैंने एक नई दुनिया में जाके, अब कंफर्ट जोन अपने एरिया को छोड़ के भी मैंने कई बार डाले, तो वहां से भी मुझे कुछ अच्छे सोर्स भी मिले थे। ठीक है, हमेशा रहता हूं कि अपना नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ाता रहूं। दूसरा, फ्री डेमो, कि आप लोगों को फ्री शब्द से मोहब्बत है, इश्क है, वो फ्री में जहर को भी पीने को तैयार है। तो फ्री शब्द का इस्तेमाल करो। फ्री डेमो, डेमो फ्री है भाई साहब, प्रोडक्ट फ्री नहीं है। फ्री डेमो करके आप कोई कैंपेन चला सकते हो, अभियान चला सकते हो, आदमी को खड़ा कर दिया कहीं भी, तो फ्री डेमो करके वो डेमो फ्री है, लेकिन वो तुरंत 100 लोगों को फ्री डेमो दोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं 50 सेलिंग हो जाएगी आपकी। एक बार करके देखना, फ्री डेमो कंसेप्ट को, गेम को चला के देखो एक बार। फ्री फ्री फ्री, लोगों को फ्री में बहुत मजा आता है। हिंदुस्तान में फ्री में तो लोग लाइन में खड़े रहते हैं, वो डब्बा लेने के लिए, मग लेने के लिए, जो न्यूज़पेपर का कटिंग में आता था, वो 10 रुपये के लिए वो 10 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। ठीक है, आप अपने मीडिया का उपयोग कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऐप स्टोर क्रिएट करना चाहिए। आपको नहीं आता है तो सीखना चाहिए कि ऐप स्टोर कैसे, वहां से कस्टमर बड़ी बड़ी आसानी से ही आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकता है। और एक प्रोफेशनल तरीका है, व्हाट्सएप आपको फ्री में ये दे रहा है, तो ऐप स्टोर क्रिएट कर लीजिए। सबसे पहला, मीडिया में आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारी जगहों पे कस्टमर रिव्यू, अपने आपका जो भी कस्टमर को रिजल्ट अच्छा मिला है, तो इनको रिव्यू बनाइए उनका 5 मिनट का, उसको भी अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो बनाया, वाह। तो वो वीडियो बना के आप अपने अपनी चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल सकते हो।
कंपनी का इंस्टाग्राम का पेज है जो आपको फॉलो करना चाहिए। वहां से आप ढेर सारी डिजाइन ले सकते हो, और सारी की सारी डिजाइन एक दिन में मत चढ़ा देना, हर रोज एक चढ़ाओ या 2 दिन के बाद एक चढ़ाओ, इससे सामने वाले बोर नहीं होगा। फॉलो ब्यूटी एक्सपर्ट चैनल, हमारा ब्यूटी एक्सपर्ट चैनल है, उसको फॉलो करना चाहिए। आज ये जो भी ट्रेनिंग लग रही है, आज ये ट्रेनिंग भी वहां पे मिलने वाली है, तो उसको कंटिन्यूस 1 बार 2 बार 5 बार इसको देख सकते हो। और अपने एक बार सुनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक बार राम सुन लिया, इसमें भगवान को नहीं मिलेगा, राम को 10 लाख बार जप करना पड़ेगा, तब आपको ताकत महसूस होगी, ठीक है। तो मॉर्निंग स्कूल को भी अटेंड करना है आपको, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट विद कैटलॉग आपको क्रिएट करना है, कैटलॉग कैसे करना है, ये सारी चीजें, मीडिया का उपयोग करना है। इन शॉर्ट, लोगों को पता चलना चाहिए कि एज ए ब्यूटिशियन आप हर तरफ से बस राम भक्त हो गए हो। ये जो भी एक एग्जाम्पल है, इसको पर्सनली मत लो। मतलब अगर लोगों को ये नहीं पता है कि आप इस धंधे में हो, अगर लोगों को ये नहीं पता है कि आप इस धंधे में हो, मतलब कि आप इस धंधे में नहीं हो, आप इस धंधे में नहीं हो, ठीक है। कैन यूज डिजाइन फ्रॉम कंपनी इंस्टाग्राम, आपको मैंने अभी बोला कि आप कंपनी के इंस्टाग्राम पेज से डिजाइन को ले सकते हो, और उस डिजाइन को आप जो है अपने अपने मीडिया का जो भी साधन है उसमें आप लगा सकते हो। कीप योर सेल्फ इन कनेक्शन विद कंपनी एंड लीडर, आपको अपने अपने आप को कंपनी और लीडर के साथ कनेक्शन में रखो, ताकि कंपनी के अंदर जो भी कोई नई ऑफर आ रही हो तो वो आप तक पहुंचे। कनेक्शन पूरा बनाना है। बिजली बनती है, केवड़िया से आती है, लेकिन आपके छोटे से गांव में बिजली आ जाती है, प्लग में उंगली डालोगे तो करंट आ जाएगा वहां पे, क्योंकि वो कनेक्शन में है, नेटवर्क में है। तो आपको भी इस तरीके से नेटवर्क सेटिंग करनी है, नेटवर्क बिठाना है कि बात ऊपर से लेके नीचे तक सेकंडों में चली जाए, बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए, अगर है तो इसको ठीक करो। कीप योर सेल्फ इन कनेक्शन विद कंपनी एंड लीडर के कनेक्शन में रहना है। ओके, अटेंड जूम मीटिंग एंड सेमिनार को अटेंड करते रहो, आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट और आने वाली चीजों का पता रखता है। कीप प्रॉपर स्टॉक, आपके पास प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेचना चाहते हैं, सपना है 25,000 का, 5 रखे 2,000 का। अब प्रोडक्ट 2,000 से 25,000 कैसे करोगे, मुझे तो समझ नहीं। प्रॉपर स्टॉक रखो, हाँ धीरे धीरे जाओ, लेकिन आपको पता लग गया है कि मेरा सेल महीने का 25,000 हो ही रहा है, तो फिर आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट को रोटेशन में लेके आओ। प्रॉपर स्टॉक रखो, जो भी आपको इस महीने बेचना है। अगर आपको बॉडी बटर का विंटर का सीजन चल रहा है, तो टारगेट ले लो कि मुझे 50 बॉडी बटर बेचने हैं, 50 ले लो, प्रेशर लो, कुछ आग अपने आप लगानी पड़ती है, ठीक है, तब जाके आप कर पाओगे। देखो इस तरीके से पूरा सजाना पड़ेगा। अब ये कोई कस्टमर आता है तो इसको देख के बोलेगा मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ये चीजें अट्रैक्ट करती है। समझ में आ रहा है? एडवांस प्लानिंग ऑफ सीजन्स, कोई भी सीजन आ रही है तो आप उसकी एडवांस में प्लानिंग करो। विंटर चल रहा है, समर चल रहा है, अब समर आने से पहले तैयारी करो। अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में क्या क्या लगेगा वो प्रोडक्ट आप बेचो। मानसून में क्या क्या लगेगा, सीजन के हिसाब से स्टॉक रखो अपने पास, ये भी बहुत जरूरी है। कीप डिमांडिंग प्रोडक्ट मोर, जो प्रोडक्ट आपकी सबसे ज्यादा बिक रही हो उसका स्टॉक ज्यादा रखो। 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपकी 5 प्रोडक्ट बड़ी ज्यादा बिक रही है, तो आपका 15,000 उसमें ही इन्वेस्ट करो, 20,000 करो, आपका मैक्सिमम जो है उसमें पैसा लगाओ, ठीक है। एज ए गिफ्ट यू कैन प्रमोट, आप ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक एपिसोड में ऑक्सीजन की प्रोडक्ट जो है पोपटलाल गिफ्ट दे रहा है ना। तो ऐसा गिफ्ट, गिफ्ट बहुत बढ़िया है। मेरे को, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने मेरे बेटे को, उसकी स्कूल की टीचर है, ट्यूशन क्लास पढ़ाती है, उसको मैंने गिफ्ट दिया कुछ प्रोडक्ट उसको, कि बेटा तेरी टीचर को गिफ्ट दे देना ये सारी प्रोडक्ट। अच्छा, मजे की बात ये थी कि वो कोई होमवर्क था, उसको कुछ बनाना था, तो उसमें मैंने उसको दिया था टूथपेस्ट के ऊपर, चारकोल टूथपेस्ट अपना, उसके ऊपर पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री ऐसा करके उसको लिखवाया, और साथ में गिफ्ट भी भेज दिया। मैडम ने वो तो गिफ्ट ले लिया, लेकिन उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा। और इस बात को आज 12 महीने हो चुके हैं, और 12 महीने से धर्मेश सर अंदर मौजूद ही है, बाद में लास्ट में बोलेंगे। हर महीने वो मुझसे मंगवाती है। फिलहाल है, अपने को आगे बढ़ने का टाइम नहीं है। गिव स्पेशल फील, गिव स्पेशल फीलिंग, कि आप अपने कस्टमर को राजा महसूस कराइए। अपने कस्टमर को बना के रखना, पकड़ के रखना, या दूसरों की अपनी तरफ मोड़ना, इसका गुरु मंत्र दे रहा हूं। भाई साहब, तुम ना अपने कस्टमर को कभी जिंदगी में ना स्पेशल फील नहीं करवाते, तुम बस टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। वो आया, बस क्या करना है ये करना है, करवा के चला गया, ऐसा नहीं। अब तुम्हें इसमें महारत होना है,
एकदम तैयारी मास्टरी लेके आनी है। कस्टमर प्यार का भूखा है, रिस्पेक्ट का भूखा है, उसको ट्रक भर के रिस्पेक्ट दे दो, तुम्हारे यहाँ कस्टमरों की बहार आ जाएगी। ठीक है, तुम्हारा याद रखो, स्माइलिंग होना चाहिए। घर में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, लेकिन ये सब भूल जाने का। जब तुम अ, धंधे में आ गए तो घर को भूलो, और घर पे आ गए तो धंधे को भूलो, दोनों को मिक्स नहीं करना है। मूवी टिकट आपने उसको फ्री दे दी, कोई रेगुलर कस्टमर है आपका, अच्छी प्रोडक्ट ले रहा है, तो 200 रुपये की मूवी टिकट आती है, तो आप उसको मूवी टिकट भी दे सकते हो। ठीक है, फिर डिनर पार्टी करा दिया, खिचड़ी का प्रोग्राम रख लिया, पाव भाजी का प्रोग्राम रख लिया, पुलाव रख लिया, आपको 30-40 रुपया पर हेड। ये किन लोगों के लिए है? जो आपके पास 4-5 महीने रेगुलर करते हैं, उनको लगेगा मेरे मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो कि मैं किसी का कस्टमर बना हूं और मुझे किसी ने इतना सम्मान दिया हो। ओके, समथिंग स्पेशल उसके लिए करिए जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। वन डे पिकनिक में लेके जा सकते हो कि मेरे VIP जो 5 महीना लगातार जो परचेस किया है 1000 से ऊपर, तो मेरे को 5000 में 2500 का प्रॉफिट किया है, तो मैं वन डे पिकनिक कोई फार्म हाउस पे आपने पार्टी का आयोजन किया, वहाँ पे बढ़िया से लाइट म्यूजिक किया, खिचड़ी बिचड़ी खिलाया, या आपको जो भी, गुजराती है इसलिए खिचड़ी बोल रहा हूँ, आपको जो मन करे खिलाओ, आपका मर्जी है, लेकिन ऐसा स्पेशल फीलिंग कराओ उसको। उसकी बर्थडे पे उसको कोई स्पेशल डिस्काउंट दे दो, गिफ्ट दे दो, है ना। जो रेगुलर बाई कर रहा है उसको गिफ्ट दे दो, 5 महीने लगातार बाई कर रहा है, उसका डाटा होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा अच्छा कस्टमर है, मेरे मेरे कहने पे उसने। बस कस्टमर को इज्जत दो। आप कस्टमर को इज्जत कैसे देनी है, ये मैंने कुछ तरीके बताए, ये 5 तरीके 6 तरीके दिखाए। अपनी खोपड़ी चलाओ, अपना दिमाग चलाओ कि कस्टमर को इज्जत में कैसे कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, उसमें आपका मास्टरी लेके आओ, आपके वहाँ कस्टमर की ना बहार आ जाएगी। ठीक है, एडवांस ऑफ फेस्टिवल, एडवांटेज ऑफ फेस्टिवल, कि जो भी फेस्टिवल आ रहा है, अभी काइट फ्लाइंग था, तो काइट फ्लाइंग में आप SPF को दुकान वालों के साथ, पतंग वालों के साथ सेटिंग करके बहुत बेच सकते थे, लेकिन नजर नहीं गई। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत, मतलब ऐसा था कि कोई छत बाकी नहीं है जिसके काइट उसकी जरूरत नहीं हो। तो जो भी अभी नया त्योहार आने वाला है, तो उस त्योहार के अंदर अपना स्पेशल डिस्काउंट रखो। आपका जो भी कस्टमर है उसको लगेगा हाँ मेरे मतलब वैल्यू हो रहा है, अपने त्योहार की इज्जत हो रही है। वर्क विद द टारगेट, जो भी काम कर रहे हो तो एक टारगेट के साथ अपने आप को टारगेट देना है। ये बस कहाँ जाएगी? बोले अहमदाबाद जाएगी। ये बस कहाँ जाएगी? ये जाएगी सूरत जाने वाली है। तो आपका एक टारगेट रखना चाहिए, 30,000 का मिनिमम मुझे रिटेलिंग करना है। आज नहीं हो रहा है, लेकिन दिल तड़पेगा, टेंशन प्रेशर लेना है, 30,000 तक जाना ही जाना है मुझे, किसी भी तरीके से 15,000 एक्स्ट्रा कमाना है, क्योंकि 30 का माल बेचोगी तो 15 आएगा भाई, 50 का माल बेचोगे तो 25,000 कमाई होगी। अब 25,000 कमाई होगी तो अच्छा रिटायरमेंट होगा। सेविंग ही नहीं होगी, बचत ही नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट क्या करोगे आप? तो सबसे पहले आपको इनकम बढ़ाने का तरीका और सोच रखनी है, ताकि मुझे किसी भी हालत में 50,000 की रिटेलिंग पे पहुंच जाना है, ताकि मैं 25,000 बचा लूं, उसमें से 20,000 में SIP कर दूंगा, 5 साल में गेम निपट जाएगी मेरी, बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टारगेट देना है। और याद रखना, जो भी टारगेट हमेशा ऐसा रखो कि बड़ी आसानी से हासिल हो जाए, ऐसा टारगेट मत रखो। तुम जो सोच रहे हो उससे कई गुना ताकतवर हो तुम 30 के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, तो अब टारगेट रख लो 40 का। तुम्हें जब भी लगे बड़ी आसानी से 40 हो रहा है तो 50 का रखो। अपने आप को कभी ना इजी मत होने दो, नहीं तो तुम्हें पैसे नहीं आएंगे। हमेशा तकलीफ में रहना है, हमेशा टेंशन में रहना है, हमेशा प्रेशर में रहना है कि 50,000 तो मैं बेच ही रही हूँ, टेंशन तो है ही नहीं, अब मैं 80 का करती हूँ। 80 का करोगे, अरे बाप रे मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो 80 का भी कर गई, तो लाख का कर ले। तुमको प्रॉब्लम क्या? पैसा तो आ रहा है ना। ठीक है, अपनी क्षमता को बढ़ाते जाना है। टॉक टू योर कस्टमर एंड आस्क द क्वेश्चंस। लोग कस्टमर के साथ बातचीत नहीं करते, बस वो एक प्राणी की तरह, मशीन की तरह कटिंग, उसने बोला कोई सवाल नहीं, बातें करो कस्टमर से। कस्टमर से बात, टॉक टू योर कस्टमर। आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछना सीखो, ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन के मास्टर बनो। और आप तो, लेडीज लोग तो जन्मजात मास्टर होते ही हैं क्वेश्चन पूछने में, तो कलाकारी है आप, भरमार हो जाती है, धड़ाधड़ अंडस क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। आप कहाँ पे हो, कितने बजे आ रहे हो, खाना खाया तो कितने बजे खाना लगाओ, क्या खाएंगे, तो ये तो क्वेश्चन होते ही है। तो कस्टमर के साथ भी आपकी ऐसी मास्टरी लेके आओ, क्या क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका सेल्स बढ़े। एक प्रोडक्ट अगर किसी के घर में चली गई, तो आप ये मत समझना कि एक ही है। अगर वो एक प्रोडक्ट से खुश हो गया, तो अब वो दूसरी प्रोडक्ट, आपने उसका ट्रस्ट जीत लिया, तो अब वो दूसरी प्रोडक्ट भी मंगवाएगा।
वो तीसरी भी मंगवाएगा। एकदम से पूरा टोपला खाली मत कर दो। अगर एक से राजी हुआ है तो उसको 5 दिखाओ। उसको क्या दिखाना है पहले उसको समझो, उसकी फैमिली में मेंबर को समझो कि कौन सी प्रोडक्ट उसको मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, इस तरीके से आप जो है बढ़ा सकते हो। होम डिलीवरी कंसेप्ट, आप अगर नजदीक में हो तो बोला मैडम आपको खाली बस ऑर्डर प्लेस कर दो, मैं आपके घर तक पहुंचा देती हूँ, चिंता मत करो, आप जाओ घर तक, आपको मैं घर पे पहुंचा देती हूँ। और पहुंचाना टाइम पे। आज ऑर्डर दिया और 4 दिन के बाद याद आया आपको, ऐसा नहीं करना, टाइम पे डिलीवरी पहुंचा देना। ठीक है, रीच ऑन टाइम। तो होम डिलीवरी से लोगों को बड़ी ईज मिलती है, इसीलिए लोगों के धंधे होम डिलीवरी, आज जोमेटो और स्विगी चल रही है क्योंकि होम डिलीवरी है। कितना तगड़ा बिजनेस हो गया भाई साहब, सोच से परे हो गया। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, है ना। तो आज होम डिलीवरी भी बहुत बड़ा तगड़ा कंसेप्ट है। अपनी सेलिंग स्किल को बढ़ाओ। मॉर्निंग स्कूल में तो हम सिखाते ही है और सिखाते रहेंगे, सेमिनार में सिखाएंगे, किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो। सेलिंग का नंबर 1 बनो। सेलिंग तुम्हारा जीवन बदल देगी। जो आदमी सेलिंग में मास्टर होता है, अब चाहे आपकी सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, सेलिंग में मास्टर बनो। कस्टमर सबसे पहले आता है, कस्टमर, फिर क्लाइंट, फिर रिटेलर, फिर डेवलपर और लीडर। सबसे पहले आपका कस्टमर वो है जो जो बार दूसरी बार आएगा मालूम नहीं, लेकिन आप उसको पकड़ लिए कस्टमर, तो कस्टमर बार बार लेगा तो क्लाइंट बन जाएगा। और जो क्लाइंट बार बार प्रोडक्ट लेता है, हो सकता है कि उसमें से ही तुम्हें कोई रिटेलर मिल जाए, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट से फिदा है। तो आप वो उसका धंधा करना चाहता है, वो बेचना चाहता है, तो हम इसको बिजनेस में उतार सकते हैं। ठीक है, अब वो कला कैसे करनी है वो अगली बार देखेंगे, आज इस सेशन नहीं, आज का तो तरीके क्या है रिटेलिंग के, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर रिटेलर से आप उसको डेवलपर बना सकते हो, और डेवलपर से उसको लीडर बना सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप्स आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। कस्टमर वो है जो एक ही बार आ रहा है, दूसरी बार आएगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन कस्टमर के साथ रिश्ता बना के कैसे उसको पकड़ के रखते, कनेक्शन करके कन्वर्ट करना है क्लाइंट में। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड मोटिवेशन। हमें प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को धक्का नहीं करना है, प्रेशर नहीं करना है, उसको मोटिवेट करना है। बच्चे को यह नहीं बोलना है कि नहीं तुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तो बच्चा प्रेशर महसूस करता है, लेकिन उसको टाइट करो कि मुझे पता है मेरा बेटा बहुत होशियार है, जब तू पढ़ाई करता तो तेरा नंबर 1 आने ही वाला है, और जब तेरा नंबर अच्छा आएगा तो तेरे क्लास में तू सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और होशियार कहलाएगा। क्या बात है, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू कर देगा, मुझे इस बार तो तू कमाल करने वाला है। ऐसा करके उसको मोटिवेट करना है, नहीं कि उसको प्रेशर करना। हम लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रेशर करना है। देखो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो हमें सेल्फ सॉल्यूशन, नॉट द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, सॉल्यूशन बेचना है। एक्ने प्रॉब्लम है कि एक्ने का सॉल्यूशन, ड्राई स्किन प्रॉब्लम है, अ, मतलब हेयर का प्रॉब्लम है, डैमेज हो रहा है, बाल टूट रहे हैं, ठीक है, यंगर दिखना चाहते हो, जोड़ों का दर्द है, तो हमें अपनी प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है वो बेचना है। प्रोडक्ट नहीं बेचनी, सॉल्यूशन बेचना, याद रखो। सॉल्यूशन बेचोगे तो प्रोडक्ट बहुत बिकेगी बिकेगी, प्रोडक्ट बेचोगे तो थोड़ा सा तकलीफ आएगा क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हो। टॉक मोर अबाउट देयर बेनिफिट। जब भी बात करो तो उनके बेनिफिट पे बात करो। अगर आप 20 मिनट बात किए हो तो 15 मिनट में वो उनके बारे में, लोगों को अच्छा लगता है जब उनके बारे में बातचीत करते हो, तो उनके बेनिफिट, उसको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, आपने कितने हाथी मारे, वो सब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई साहब आप उनके बेनिफिट के अंदर बातचीत करो। ठीक है, डोंट जस्ट सेल, कनेक्ट विद द कस्टमर। सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, कनेक्शन बिठाओ। कनेक्शन, कि सर मैंने आज उसको एलोवेरा जेल अकेली नहीं दिया है, उसको एक सोच भी दिया है। अकेली प्रोडक्ट मत दो, प्रोडक्ट के साथ एक सोच दो, पैराबिन का, सेफ्टी का, अच्छी हर्बल का, रिजल्ट का एक सोच भी दो, ताकि वो जीवन भर तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाए। ये याद रखना। सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए आपके सलून पे, पार्लर पे। एक ढंग से अगर सजाया हुआ होगा तो लोग इसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। सजावट इतनी सुंदर है कि लोगों को लेने का मन अपने आप कर जाएगा। इसलिए इसको मैजिक कॉर्नर भी बोल सकते हैं। अगर घर से है तो घर पे एक मैजिक कॉर्नर बनाओ, ऐसा ग्लास सेल्फ लगाओ और वहां पे सजा के रखो। आपको रिजल्ट मिलेगा, याद करोगे एक दिन, इसी मीटिंग में आप बोलोगे कि सर मुझे बहुत तगड़ा रिजल्ट मिला। इसलिए ढंग से, ये देखो ये दीवार पे ग्लास है हमारे, ये हमारे विकास जी हैं, देख लीजिए। और इसको पूरा ग्लास पे ऐसा इसको सजा सकते हो, ग्लास का सेल्फ लगा के सलून पार्लर पे ऐसा करके आप लगा सकते हो।
दिखता है तो बिकता है, इसलिए डिस्प्ले बनाना, छोटा सा डिस्प्ले बनाना बहुत जरूरी है। आइदर यू रीच टू द कस्टमर और ब्रिंग कस्टमर एट योर डोर, या तो आप कस्टमर तक पहुंचिए या कस्टमर आप तक पहुंच, दो में से कोई कार्यक्रम करते रहने पड़ेंगे। ठीक है, या तो आप कस्टमर तक पहुंच जाओ, या कोई ऐसी ऐड चला ली या कुछ ऐसा किया, अरे यहाँ ये ऑफर चल रही है क्या, मुझे भी लेना है, या तो आपने कोई ऐसा चक्कर चलाया इंटरनेट के माध्यम से या फिजिकली, मालूम नहीं कैसे, लेकिन सेलिंग का दो ही भाषा है, या तो तुम कस्टमर तक जाओ या कोई ऐसी हरकत करो कि कस्टमर तुम्हें ढूंढता हुआ आए। दो तरीके में मास्टरी लेके आनी है। डोंट डिस्काउंट इजी वे, मैंने आपको ये पहले ही ऑलरेडी बोल दिया है कि डिस्काउंट को बड़ी आसानी से नहीं देना है, इससे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन होती है। और और सच मानो तो वो आपके, वो सेलिंग का सही तरीका नहीं है। अगर कस्टमर प्राइस की बात करता है, अगर वो प्राइस को बोले तुम्हारा प्राइस ज्यादा है, तो तुम क्वालिटी की बात करो। याद रखना, अगर उल्टा चलना है कि आपके पास एक है क्वालिटी और एक है सस्ता, दो चीज है, वो किस पे जा रहा है, वो बोल रहा है तुम्हारी बहुत महंगी प्रोडक्ट है, तो आप उसको क्वालिटी के ऊपर बोल सकते हो। ठीक है, और अगर वो क्वांटिटी पे आ जाता है, क्वालिटी पे आ जाता है, तो उसको प्राइस की तरफ भी आप लेके आ सकते हो कि मैडम वो 3,000 का आता है, ये देखिए ये तो इतने का ही है, फिर भी इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। तो आपके पास वो जो बोल रहा है उसके रिवर्स चलना है। और लास्ट स्लाइड, स्टिक ऑफ द स्टिकर ऑफ सॉल्यूशंस लुक बुक, ये हमारे स्टिकर आपके, अब जो हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। इन जस्ट 7 days पिंपल गॉन, सिर्फ 7 दिन में पिंपल चला जाएगा। ठीक है, विथ एडवांस फॉर्मूला, ये ऐसे ऐसी लाइनें आपने स्टिकर बनाया है, लोग इसको अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम रिंकल बाय अवर मैजिक नाइट क्रीम, हमारी नाइट क्रीम से आप जो है रिंकल फ्री हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, ज्यादा यंग दिखेंगे, आपकी जवानी बरकरार रहेगी। सोचो, आप इस उम्र में आपकी जो स्किन पे अगर झुर्रियाँ आ गई, तो झुर्रियों वाले आप कैसे दिखोगे? क्या आप झुर्रियों से बचना चाहते हो? क्या आप दादी माँ दिखना से बचना चाहते हो? ऐसी ऐसी लाइनें अच्छी अच्छी यूज करी, एक एक लाइन सटाक लेके 500 का माल बेच जाती है। लाइनों का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, मार्केटिंग वर्सेस सेल्स में क्या अंतर है। मार्केटिंग, स्टिकर लगाना, डिस्प्ले करना, ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग क्या करता है, नीड पैदा करता है, नीड पैदा करता है। और सेल्स क्या है, जो आप उससे पैसा लेके प्रोडक्ट देते हो, वो सेल्स है। तो आज के हमने 30 तरीके से, अलग अलग तरीके से देखे, जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। ये आपकी सेकंड इनकम जो है, आपको रिटायरमेंट दे सकती है। और जो मैंने फायदे आपको डिस्कस किए आगे, ठीक है, वो सारे फायदे जो है आप उनको दे सकते हो और खुद ले सकते हो। यस, अभी आप लोगों की बारी है, 8:01 हो गई है। अभी आपके पास भी कोई अगर अच्छा, दो चीज डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा वो डिस्कस करिए। आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे रिटेलिंग बढ़ती है, वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि दूसरे को सीखने को मिलेगा। अब आपकी बारी स्टार्ट। हाँ, म्यूट अनम्यूट करना है, सबको लॉक कर दिया था मैंने। यस, अभी 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 ओपन करके देखो। हाँ, हो गया हाँ। हो। यस। थैंक यू सो मच सर। पहले ही बोला था कि आज बहुत जोरदार होने वाला है, और रिटेलिंग के बारे में और सेकंड इनकम के बारे में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देके इतनी अच्छी तरह से सिखाया कि हम कैसे हमारा रिटेलिंग बढ़ा सकते हैं। और आपने बताया ना कि जैसे मैं भी, एक बात अच्छी लगी कि जैसे पार्लर में सीजन आता है तो हम मेकअप, हेयर का सब सामान लेके आते हैं, तो फिर हमें ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी हमें एडवांस में लाके रखनी चाहिए स्टॉक में। तो हम्म। हमारे पास क्या है वो कस्टमर को नहीं मालूम है, पर हमारे पास जो है वो हमें उसको बताना है। तो ऐसे ही हमें भी स्टॉक रखना चाहिए। जब कोई आएगा तब हम बोलेंगे कि ये हमारे पास नहीं है, तो वो दूसरी बार नहीं आएगा, और नहीं तब आएगा। तक हम राह नहीं देख सकते क्यों। तो हमारे पास अगर होगा तो हम तुरंत उसको दे सकते हैं। तो ये आइडिया आपका बहुत अच्छा लगा, और वो पार्टी प्लान वाला बहुत अच्छा था, वो हमने यस करके देखा है, उसमें बहुत रिजल्ट मिलता है।
और लास्ट में हमने जो सीएपी प्रोग्राम किया था, तो ये सारी चीजें हमने बताई थी कि आप जल्दी बूढ़े दिखना चाहते हो, ऐसा हाँ वैसा। तो सारे लोग बहुत खुश होके फिर वो बिल्किस मैडम को बहुत सारा ऑर्डर दिया था, और तुरंत लोगों ने ये नाइट क्रीम, फेस वॉश सब बाय कर लिया था। तो ये भी बहुत वर्क करता है। तो ये सारी ट्रिक आपको आप ना सबको यूज करनी किटी चाहिए। किटी पार्टी में भी ये चला सकते हो। आपकी जो किटी पार्टी होती है, अब किटी पार्टी का खर्चा 300 रुपया होता है, तो उसमें भी ये चक्कर चला सकते हो कि आपका एक तो पार्टी भी हो जाएगी, और 30-40 मिनट का ये सीएपी प्रोग्राम भी हो जाएगा, और नए कस्टमर भी आपको हो जाएंगे। हाँ, और एक नो से नहीं डरना है। सब लोग हाँ नो से डर जाते हैं कि नो वो नहीं बोला है तो फिर वो डिसअपॉइंट नहीं होना है, हमें और आगे बढ़ना है। जैसे हमारे संतोष नायर सर भी बोलते हैं कि कितनी बार हमें नफट होके जाना है कि हाँ। हमें ना से डरना ही नहीं है। देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि आपको नो क्यों नहीं बोलना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हो क्या? अरे प्रधानमंत्री को भी ना मिलता है, प्रधानमंत्री को भी 100% यस नहीं मिलती है, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो नो, आपको नो क्यों नहीं बोलना चाहिए? कौन हो भाई आप कि आपको नो ही नहीं नो बोलना से प्यार चाहिए? है ना? करेंगे। नो से उसको प्यार अधिकार है करना नो बोलने का। चाहिए। उसकी और उसकी कोई हाँ भी बोलना स्वीकार और चाहता है? ना भी स्वीकार। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। यस नीति मैडम बोलिए। हाँ सर, यही मैं कहना चाह रही थी कि आज की क्लास में जो आपने 30 पॉइंट बताए, जिसमें लास्ट में जो बोला आपने मॉर्निंग मतलब मतलब बेचने में, और मतलब सेल्स, और एक चीज और बोली आपने, तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आया कि हाँ ये वाकई में सही है। और ये चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि हाँ अपन अपने कस्टमर को, क्लाइंट को अपन पार्टी दे दें, या उनको बर्थडे गिफ्ट दे दें, या बर्थडे विश वगैरह, या मतलब उनको प्रायोरिटी दें क्लाइंट की। तो ये हाँ इमोशंस को यदि हम कवर करेंगे तो वो अपने मतलब वाकई में होते हैं, और वास्तव में मतलब जो क्लाइंट होते हैं वो एक्सपेक्टेशन उनकी यही होती है कि उनको रिस्पांस मिले, और यदि हम उनको रिस्पांस करते हैं, हम उनको बढ़ावा देते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनको उनकी प्रायोरिटीज पर ध्यान देते हैं, तो मतलब उनको भी अच्छा लगता है कि ये इन्होंने मुझे मेरा इतना अच्छा दिन याद रखा, या इन्होंने मुझे इस चीज के लिए मुझे ये दिया, गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट दिया, या ये, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और एक ये तरीका बहुत अच्छा है कि 1 to 30 स्टेप यदि किसी ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए, तो वो अपनी रिटेलिंग को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, और बहुत अच्छा लगा सर। मैं इसके बारे में ये जानना चाहूंगी कि ये ऑक्सीनाइन की जो प्रोडक्ट है, तो उनकी जो प्राइसिंग है वो कैसी है, कितने रुपए से शुरू होते हैं, जैसे देखो, इसके कुछ। लिए मैं, आप मुझे पर्सनली फोन करना। आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, क्वेश्चन आपका ओपन क्वेश्चन है, ये आधा घंटा चलेगा। मुझे पता था कि आपका ये क्वेश्चन आएगा, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि हाँ अभी सर, तक ये तो आपने। है। अब आप इतना मोटिवेट करते हैं तो देखिए, अभी आपने बोला जैसे कि 30% पॉजिटिव होते हैं, हाँ 30%, 40% पॉजिटिव होते हैं, 30 नेगेटिव, और 30 मतलब उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो हाँ मैं तो 40% में से ही हूँ, अपने आप को हाँ मानती हूँ। मैं कभी नेगेटिव और डल में तो जाती ही नहीं हूँ कि हाँ। कोई भी नहीं। तो ठीक है सर, नहीं, मैंने मैं। ये आपको आपको इस एक्सपेक्ट में बताया कि आपके पास 300 क्लाइंट है या 100 क्लाइंट है, तो हर कोई लेगा, कोई नहीं लेगा। डरो मत, तुम टारगेट रखो, मुझे 300 तक जाना है। मैं मैं आपको, तो सेल तो आपको करती हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाले हैं। प्रोडक्ट तो सेल करती हूँ। हर कोई चाहता है कि मुझे होम केयर मिले, हर कोई चाहता है कि मतलब मैं अपने अपनी जो मैंने जो वो ली है सर्विस, तो वो मेरी कैसे अच्छी रहे ज्यादा दिन तक। और ये इन सब चीजों को नॉलेज, सिलिसैलिक एसिड एंड पैराबीन एंड ये सारी चीजों के बारे में मुझे जानकारी, लेकिन हाँ मैं फिर भी अपने क्वेश्चंस को और मतलब इम्प्रूव करना चाहूंगी, और अपने मतलब क्लाइंट्स को। आप मुझे पर्सनली फोन कर देना, ठीक ओके है? सर, थैंक अपन यू सो इसमें मच। डिस्कस डिटेल में करेंगे, और मैं आपको आगे बता सर इसके दूंगा। नोट्स यदि मिल जाएंगे मुझे तो ये बेस्ट होगा, मैं पढ़ लूंगी, तो उससे क्या होता है अपन कितनी। ये जो आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको आज शाम तक या कल तक हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट चैनल पे आ जाएगा। जी सर, ओके, थैंक इसको यू बार सो बार मच। गुड मॉर्निंग देखना। सर। और हाँ जी, बोलिए। सर आपने जो बताया ना कि कस्टमर को ऑफर देना चाहिए, हाँ ऑफर ऑफर से पता नहीं वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सही बात बोला है हाँ। आपने, ऑफर देना चाहिए और कस्टमर को और सुनो राजा की सुनो तरह। सुनो, शब्दों का इस्तेमाल करके देना है कि मैं सिर्फ खास लोगों को देती हूँ। यस, यस। मैं आप मेरे कुछ रेगुलर कस्टमर हो इसलिए मैं आपको ये खास, ऑफर दे रही हूँ।
हाँ, रेगुलर ने मत बोलो, खास। मेरे कुछ खास क्लाइंट को ही मैं ये सब ऑफर, मैं सबको ऑफर नहीं देती हूँ। मेरे कुछ, ये डायलॉग तुम सबको बोलो, ये डायलॉग तुम सबको बोलो। दे लव दिस वर्ड्स, खास में मैं खास हूँ, यूं समझे। हाँ, हाँ यस, और कस्टमर को प्रायोरिटी। हाँ। राजा की तरह पैम्पर करना चाहिए, राजा की तरह। यस। उसको लगना चाहिए कि ये रचना बहन, ये कोई भी अदर पर्सन होता है, उसको इतने अच्छे से वेलकम करो। आते टाइम उसको विजिटिंग कार्ड भी देना चाहिए। अगर बाहर भी हम जाते हैं ना सर, तभी कुछ बात करते हैं, फिर बोलते हैं आपका नंबर है, तो फिर हमको नंबर देना पड़ता है। सही बात है, विजिटिंग कार्ड होना जरूरी है। मुझे दो बार ऐसा लगा था जब मेरे पास नहीं था। अब मैं भी विजिटिंग कार्ड अपने पास रखती हूँ। और दूसरा, बिजनेस देने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है, लेने से नहीं बढ़ता है। हाँ अगर एग्री। कस्टमर को हम कुछ देते रहेंगे ना, तो हाँ मेरा एक रेगुलर कस्टमर है, हर मंथ को 1,000 के ऊपर का सामान लेता है, मैं 100-200 की चीज में उसको अपने आप फ्री दे देती हूँ सर। हाँ। ऐसे ही उसको बोलती हूँ कि आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, तो आप ये चीज का पैसे नहीं लेंगे, आपके लिए है वो, आप यूज और कर लो इसे। रेगुलर शब्दों को धीरे धीरे निकाल दो, आप वीआईपी बोलो। आप मेरे वीआईपी कस्टमर हो। वीआईपी, ओके ओके। इज्जत तो फ्री में, ओके सर, इसके कहाँ वीआईपी पैसे लग कस्टमर। रहे हैं, आप ट्रक भर के इज्जत दो ना, ट्रक भर के। ये सर, हाँ। ये सर। और ठीक दूसरा है। मैं बोलती हूँ सर हाँ कि स्टॉक स्टॉक होना चाहिए। अम्मी बहन ने बोला ना, स्टॉक नहीं होगा हाँ। तो कस्टमर को आप क्या दोगे। कुछ लोग बोलते हैं, मेरा इतना सामान है, ये सब बेच हम्म, जाएगा फिर मैं ये लूंगी। ऐसे नहीं करना है, स्टॉक रखना है। जैसे हमारा शॉप कैसे होता है, वैसे ही स्टॉक रखना है। ऐसे देख के ही उसको लगे ये क्या, बैठे बैठे हाँ देख के वो कुछ कुछ तो सामान ले ही लेगा। हाँ। मतलब ये सर आपने जो 30 मुद्दे बताए, मुझे बहुत फेवरेट है, अच्छा लगा। थैंक यू सर। चलो, और कोई? और ममता मैडम ने हाथ खड़े किए हैं, ममता मैडम जी बोलिए। ममता बेन। गुड मॉर्निंग। यस। मुझे भी इसके बारे में जानना था, जैसे ये कैसे लेना है, क्या है अच्छा, ओके, प्रोडक्ट। डन। डन। वो इस पे आप या तो मुरुगेश सर से डिटेल में डिस्कस करोगे, या मेरा नंबर आप दोनों के पास है लगभग, आपके पास भी है ना मेरा नंबर। हाँ, आप मेरे को पर्सनली आप भेज देना, अपन इस पे बात करेंगे। बात थोड़ा लंबा जाएगा, कैसे करना है, थोड़ा सा शुरुआत करनी है। और स्पीकर का भी बोले थे आपने, जब मिल यानी उधर से हाँ, ही वो आएगा। स्टिकर भी मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, वो पहुंच प्रोडक्ट जाए। के साथ ही आएगा। ठीक है। ओके। और कोई? चलिए फटाफट, 8-10 हो चुकी है। फटाफट, हाँ, 8-10 हो चुके। कोई नया बोल सकता है और जो कोई आज नया आपको गेम। अच्छा लगा हेलो, हो। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये हेलो। या जय बोलिए। हाँ, બસંતીબેન બોલો. હા, હું 2024માં 31st ના દિવસે એવું વિચારીને સુઈ ગઈ સાંજે કે 2025માં ઓક્સિનાઇન થી મારે બહુ જ આગળ આવવું છે. તો એવરી ડે પહેલી તારીખ થી આજ 7 તારીખ સુધી મેં એવરી ડે ગલ્લામાં 1000 મૂક્યા છે ઓક્સિનાઇન માંથી, અને વાવ, 2000 રિકરિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. મારું ગ્રેટ રોજનું ગ્રેટ। वाह, સેલિંગ 2000-3000 રોજનું સેલિંગ થાય. કોઈ બી કસ્ટમર जोरदार। પાર્લરના કામથી આવે, એક બેને ઉત્તરાયણના દિવસે જ લાવ્યું કે તો એ 4000 મને હેર કલર કરવા માટે આવ્યા હતા. તે શું યુઝ કર્યું તો મારા વાળ એકદમ હેમ શરૂ થઈ ગયા. તો મેં કીધું આ તો કે ચાલ મને બતાય, મને લઈ જવું છે. તો એ 3500-4000 નું સેલિંગ શોપિંગ કરી ગયા ને પછી મને કે તું 130 નું મને ફેસ વોશ ગિફ્ટ ના કર. મેં કીધું હા, કેમ નહીં. પછી જતા જતા એમને મને કે હા થેન્ક યુ. ત્યાર પછી મને એમને 2 કસ્ટમર મોકલ્યા હેર કલર માટે. એ બી 3000 નું લઈ ગયા. એ યુએસ થી આવ્યા હતા. હું કોઈ કસ્ટમર हाँ, પાછું બી ના જવા દઉં. હું એટલો बसंती બધું मैडम ने મારું તો 2000 बैटिंग किया है, जब से आए हैं तब से ध्यान आकर्षित कर लिया है। बैटरी लेके ढूंढना पड़ेगा भाई, कहाँ से भूकंप आ रहा है, तो स्वीट देखा तो। पॉइजन, स्वीट पॉइजन हाँ। है, स्वीट पॉइजन। સર, હું કોઈ પાર્લરમાં કોઈ બીજું ફેશિયલ ક્લીનિંગ ક્લીનઅપ કોઈ બી યુઝ કરતી જ નહીં, ઓનલી ફોર ઓક્સીનાઇન. देखो, जब लोग देखते हैं कि आप शंकर भगवान की पूजा करते हो, माता जी की करते हो, तो आपने देखा है कि आपके गले में भी माता जी है, घर में भी माता जी है, घर के बाहर भी माता जी है, तो लगता है। हमारा क्या है कि हमारा इतना वेजिटेबल मिक्स कर देते हैं ना हम, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये किसको मानता है ना। तो ये है, अलाइनमेंट होती है, स्टिकर होता है, आपका डिस्प्ले होता है। जब आपका ये 30 पॉइंट बताए, उसमें से जिस बहुत कुछ आप पालन कर रहे हो, तो रिजल्ट तगड़ा मिलने वाला ही है। ठीक है ना। और मैडम ने, वसंती मैडम ने बहुत अच्छा काम किया। हमारा एक वसंती मैडम करके है तमिलनाडु में, जो हमारी कंपनी शुरू हुई तब से लेके हमारे साथ है। और लगभग अभी तक उन्होंने, अगर मेरे अंदाजा गलत नहीं है, उनकी फ्रेंचाइजी से अभी तक लगभग 6 या 7 करोड़ का वो टर्नओवर अभी तक कर चुके हैं। महाराष्ट्र में
जलगांव में अल्पेश सर की टीम में एक लेडी है, उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर का शायद उन्होंने रिटेलिंग के काम किया होगा। तो और ये वसंती मैडम दोबारा दूसरे वसंती, गुजराती वसंती मैडम है, जब से आए हैं भाई साहब, रोज का 2-3 हजार का है, रोज का 2 हजार का माल वो काटते। महीने का मैं देख रहा हूँ उनका जो वॉल्यूम है वो लगभग 40-50 हजार रुपए के करीब मिनिमम ऊपर जा रहा है, उनका कंटिन्यूस जा रहा है। ये अच्छी बात है। 2 स्टेप पे पहले इसमें महारत हासिल करो, और जब तुम्हें लगे कि अब मैं 40 का तो माल सर बेच ही देती हूँ, तो अब ये कला, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये नॉलेज सिर्फ 100 लोगों में उतार दो, आपको महीने का 1 लाख अलग से आएगा, अलग से, अलग से 1 लाख आएगा। ठीक है, और एक दिन वो 10 लाख हो जाएगा। चलिए और कोई फटाफट। फटाफट फटाफट। और सर कल सैटरडे को हम चाहते हैं कि बहुत छुट्टियां हो चुकी है, तो ये सैटरडे को चालू रखे, क्या है सबका ख्याल? क्योंकि ठीक है, बहुत मिस हाँ आप करते लोग बोले, मैं किसी को आए डन कर देते हैं। आप सब, अब सब लोग राजी है तो क्या, यस डन? डन डन सर, डन सर। चलो फिर कल रख सैटरडे लेते को हैं। कल चालू डन रखते डन हैं। डन, करो करो। सर हाँ ठीक गैप है, होता है तो प्रॉब्लम होती है, फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो कल के लिए शायद मुझे एक काम करना पड़ेगा। कल ये शायद वीडियो। लिंक काम करेगा कि नहीं, मुझे सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिंक मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो हम्म सैटरडे संडे ऑफ होता है उसमें। तो मैं इसको कल एक्टिव कर दूंगा, या तो कोई नई लिंक दे दूंगा, दो में से एक होगा। 99% मैं इसको एक्टिव कर दूंगा, और नहीं तो फिर आपको एक तो नई सर लिंक आ जाएगी। एक्सक्यूज हाँ मी, जी सर जी, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कल आप जो आज मैंने पूछा वो चीजें आप कल बता दें ग्रुप में, नहीं हो जाएगी, आप चिंता मत करो। नॉलेज एंड सारी चीजें। वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, उसके वीडियो तैयार है, आप बस आपके अपने समय पे देख सकते हो, अपने समय पे सीख सकते हो। और ये ओके सुबह का तो आपको अलग से चलता रहेगा अपना जी जी कंटिन्यूस। ठीक है, वो मैं आपको बात करता हूँ, आपको अभी थोड़ी देर के बाद थोड़ा चाय नाश्ता करके ना आपको फोन करता हूँ एनर्जी ओके लेके। ठीक है, ओके डन। लग गई सर। और यस, और कोई, अल्पेश सर आप कुछ बोलेंगे? चले हाँ, गए मैं लगता है। बस इतना बोलना चाहूंगा कि प्रेशर हाँ वर्सेस मोटिवेशन जो बोला ना, आप बहुत बढ़िया हो, आप तो पहला नंबर लाएगा ये, हाँ ऐसा करते करते आपने मेरे साल 20 साल निकाल दिए, बोलो। अब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा ऐसा आप जानबूझ के करते थे। हाँ, और यही तरीका है, गुस्से में तो तू तो भाग जाता। हाँ, तो अब ऐसा, मतलब आज आपका टॉपिक जब आया तब पता चला, तो वैसे ही हमें भी सेलिंग करना है। हम्म, और रिटेलिंग से तो मतलब जैसे सुमित सर ने गोवा में समझाया था, मुझे आज भी याद है, रिटेलिंग वो सेफ्टी नेट है जो आपको गिरने नहीं देगी, वो आपको देखो जिंदा रखती है। आपका पहला मतलब इनकम जो है, आपका पहला जो इनकम है दो अल्पेश सर बिल्डिंग। इनका। एक सेकंड अल्पेश सर, मैं भूल जाऊंगा। हम्म, आपका पहला इनकम है कि आप सर्विस जो दे रहे हो, वो आपका पहला इनकम है। दूसरा क्या है, रिटेलिंग। तीसरा क्या है, आप जो बच्चे पढ़ाते हो, कुछ नए लोगों को पढ़ाते हो, तो वहां से भी आप कमाई कर सकते हो। चौथा इनकम आपका क्या है मालूम, जो ब्रांड पार्टनर प्रोग्राम जो बोलते हैं हम, उसका एक हिस्सा है। चौथा, कि आप अपने जैसा बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज, बेनिफिट जब आप दूसरे लोगों तक पहुंचाए, दूसरी ब्यूटिशियन बहनों और भाइयों तक लेके जाओगे, तो उसका आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा। और वो इतना बड़ा है कि एक दिन आप यहाँ से पैसिव इनकम खड़ी कर सकते हो। ठीक है, वो हमारा विजन टू फ्रीडम सिस्टम है, जो हम डेली मॉर्निंग में करते ही है, कि अगर आपके पास 100 ब्यूटिशियन का टीम है तो आप एक कमाल कर सकते हो। वो एक अलग बात है जो आपको हम बाद में सिखाते हैं। एक अलग, जो इस लेवल पे पहुंच गए वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये सोचना है कि किस तरीके से मैं महीने का 30 से 40 हजार का रिटेलिंग करूं, ताकि मुझे 20 हजार का अलग से कमाई हो। यस, किसी के पास और आइडिया है जो मैंने कवर अप करने में आपके पास अलग है, लेकिन सिर्फ आपको ही पता है, तो शेयर कर सकते हैं। जॉली बेन कही गया, जॉली बेन। હું એમને શોધું છું, છે અંદર જ છે, હા છે છે, आओ। ये पर काम करता लागे, काम कर रहे हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लेके बैठने की आदत डालिए, तो आपको जब बोलना होता है तो आप भूल जाते हो, तो लिखोगे तो याद रहेगा कि आज क्या अच्छा लगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। और आप फ्री में होगे तो ये सब पढ़ पाओगे कि हमने क्या सीखा था, वरना आज का खाया अभी 2 घंटे में भूल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी आदत डालनी चाहिए। गुड यस, मॉर्निंग।
जी गुड वेलकम। मॉर्निंग। आया आया आया। अभी मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स थे। अब कस्टमर्स को कैसे पटाना है वो हम सब सीख रहे थे, तो मैं बोलूं कैसे बीच में? अच्छा माइक तो ऑन नहीं था ना, वे- स्पीकर तो ऑन नहीं नहीं था। नहीं 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 नहीं, हाँ, वे- वो कानों में ही था। तो बराबर है, हाँ, तो मैं बराबर हंस भेदभाव है। रहा राख्या हूँ। वगर बोली देव जॉली बेन। हाँ, भेदभाव नहीं भेदभाव राख રાખતી. પણ હું મારા કસ્ટમર જાય ની રાહ જોઉં ને, કારણ કે મારા ક્લાયન્ટ છે. यस यस यस। અને એ यस લોકોને મેં यस બધાને यस। એ બધાને मतलब वो सब लोगों को मैंने अच्छे से गिफ्ट पैक करके गिफ्ट दिए हैं। तो मैं वो सुन लेना फिर, तो मैंने क्या किया है, क्या पॉलिसी की है। यस तो यस। सर मेरी ज्यादा मेरा फोकस डेफिनेटली मेरा सर्विस पे है। मेरी सर्विस मतलब फेशियल, ब्लीच, मैनी पैडी या मेकअप का ये बहुत चलता है मेरा। तो मैंने पूरे साल के पैकेजेस निकाले हैं। उसमें मितेश सर ने थोड़ा मुझे बोला था कि इस तरह से आप थोड़ा करो, तो मैंने उसका सुधार किया था। अब 3 पैकेजेस निकाले हैं, 11,111 का, 25,025 का और 49,000 का। उसमें उनकी पूरी सारी मैंने सर्विस कवर की है, क्योंकि उनको सर्विस नहीं देंगे, उनको पैम्परिंग नहीं करेंगे, तो वो अपनी प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने उस पे लिख दिया है कि पूरे साल का आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से है। आपका स्किन और हेयर स्किन की और हेयर की मैं आपकी केयर करूंगी। सिर्फ आप यहाँ पे आके सर्विस ले जाओ, आप मुझे सर्विस के पैसे दो। तो वो सर्विस का पैकेज मुझे दे रहे हैं। 1,500 का फेशियल करवा रहे हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ कि आपको आपकी स्किन अकॉर्डिंग मैं आपको आपका कंप्लीट करके दूंगी, लेकिन 1 साल तक आपको ये स्किन में आना पड़ेगा, 1 साल तक इसको चलाना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्किन को मैं कम चेंज करूंगी। क्योंकि आपने 25 साल से स्किन से मेरे साथ रहे हो, या 25 साल से इस हेयर से आप मेरे पास आए हो, तो उसको चेंज करने में हमको 12 महीने तो लगेंगे ना। तब जाके वो बोलते हैं हाँ सही बात है। इस तरह से मेरे पैकेज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और 2025 मेरा पैकेज इससे बहुत अच्छा भर गया है, और उसके सामने प्रोडक्ट भी दे रही हूँ। तो ये मैंने नया किया है। जबरदस्त देखो जोरदार। जॉली मैडम ने जो किया है कि उन्होंने क्या किया कि जैसे 11,000 का उनका पैकेज है, तो उसमें उनको 4-5 आई डोंट नो, आप पर्सनली पूछ लेना उन्होंने कि कुछ प्रोडक्ट उनको ऑफर किया। जैसे 25,000 का पैकेज है, तो उनमें उनको 10,000 की प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं। एक्चुअली वो 10,000 की एमआरपी की है, लेकिन आपको तो ऑफर में बड़ी बड़ी अच्छी नहीं, डिस्काउंट पे आ रही है। मैं जो कूपन्स पे मंगवाती हूँ वो ही उनके पीछे लगाती हूँ। हाँ, मतलब कूपन का आप यूज करके आप अपने धंधे को डबल ट्रिपल। अच्छा, जी 12 नहीं महीने सर, का कूपन फायदा दूसरा। सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि हाँ, हमें कुछ देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। कूपन्स का स्टॉक जो होता है ना, बिल्कुल आराम से मैं तो नहीं, मेरे यहाँ पे जो लड़कियां मेरी है ना, वो भी आराम से मुझे बिना पूछे, अरे आपने इतने का करवाया, ये ले जाओ, फिर अंदर आके बोलती मैडम हमको तो इतने में पड़ता है। मैं चुप रहो। दूसरा पता क्या है कि जब 12 महीने का पैकेज बेचते हो, तो वो 12 महीने तक अब तुमको नहीं चेंज कर सकता, 12 महीने तक आपके पास रहेगा। जी ठीक है। और 12 महीने तक फिर आपको आपकी ना उसको आदत लग जाती है। और आपको हाँ। आपको क्या काम करना है कि आपकी आदत लगी रहे, आपकी आदत बनी रहे, इस पे काम करना है। जो इस पे अपन मॉर्निंग स्कूल या ट्रेनिंग स्कूल वगैरह लगाते हैं, ठीक है, कि भाई आपको और कस्टमर के साथ। हाँ, मेरा सैलून 5 फरवरी को जो जगह है वो मेरी 1 साल कंप्लीट होगा। तो हाँ, उसके लिए मैंने एक गोला रखा है, जो हमारा हाँ, ऑक्सीनाइन का ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर हाँ, है। अभी हाँ, ये जनवरी आया है, तो ध्वजवंदन का जो कलर है, तो वो सारे कलर की चिट बनाई है। उस पे किसी में 2% सैलिसिलिक जेल वो सब लिख के रखा है, चिट बनाई है। तो जो भी आता है हाथ डालेगा, अपनी कूपन निकालेगा, उसको जो लगे वो, तो उसमें वो प्रोडक्ट डालिए, जिसको जो लगे वो ले जाएगा। तो जबरदस्त हाँ रिटेलिंग। जॉली बेन। हाँ, सर बहुत टाइम हो चुका है चलो यहीं आज। पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। आप। और हाँ, कल मिलते हैं। मिलते हैं कल। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू मच एवरीबॉडी।